हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए 45 डे चैलेंज टू क्लियर एसएससी सीएचएसएल मेंस का हमने 10 डेज़ का रिवीजन पैक्ट सीरीज़ चलाया था डे नंबर 31 से डे नंबर 40 के बीच में, और ऑलमोस्ट ये डे नंबर 40 होने वाला है। और देखिए अभी सीएचएसएल मेंस का डेट कोई टेंटेटिव तो है नहीं, तो इस कारण से, और जबकि सीजीएल का भी डेट ऑलमोस्ट आ ही गया है कि वो 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच में ही होगा। तो इस कारण से मैंने कुछ दिन के लिए इस चीज़ को स्टॉप कर रखा है कि सीएचएसएल का जो आपका डेली का शेड्यूल है, और अगर मान के चलिए अगर आपका डेट आ जाता है 26 से 29 सितंबर के बीच या फिर उसके बाद, तो उस हिसाब से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सीएचएसएल के लिए आप इजी हो जाइए, आप छोड़ दीजिए, पढ़ना ही छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं करना है आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो आज से आपका 25 डेज़ हार्डकोर चैलेंज स्टार्ट हो रहा है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। इसमें आज जो है आपका डे नंबर 1 है, ठीक है। आज से पूरी 25 डेज़ बचा हुआ है। मैं आशा करूँगा कि ये 25 डेज़ से बेटर है कि आप 20 डेज़ को टारगेट करके रखें, क्योंकि 5 डेज़ आप लास्ट का थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ये करिएगा। चलिए ठीक है, 25 डेज़ ही रहने देते हैं। आपको मैं उस हिसाब से टास्क दूंगा लास्ट का 3-4 दिन कि आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देना होगा और रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो स्टार्ट है सेशन, इसका डे नंबर 1 आज है 14 अगस्त को। 16 डेज 17 डेज इधर और 9 डे उधर, 25 डेज अप्रॉक्स हो जाएगा, 25-26, ठीक है। तो देखिए आज आपको जो करना है, आपको आज के बाद से जो भी टारगेट मिलेगा, कम हो या ज़्यादा हो, आपको डेली बेसिस पे टारगेट कंप्लीट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। देखिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीजीएल को क्रैक करना। प्रीलिम्स को कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कि टारगेट्स उस हिसाब से दिया जाएगा। ज़्यादा हार्ड टारगेट भी नहीं दे सकते, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड पे भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इस कारण से जो आपके लिए उतना ज़्यादा टारगेट हार्ड भी नहीं है, इजी टारगेट्स रहेगा। आपको 9 आवर्स का स्लीप भी लेना ज़रूरी है, 8 आवर्स का, और प्लस आपको जो है मॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, मॉक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देना है। तो देखिए इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि आपको कैलकुलेशन जो है, आपको जो है क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन का बुक जो आपके पास इंस्पेक्टर चालीसा का बुक है, उससे आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिए। डेली आप 10 to 15 मिनट्स देना ही पड़ेगा आपको कैलकुलेशन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग के लिए आपको 1 या 2 आर्टिकल्स आपको डेली पढ़ने होंगे। एक आर्टिकल्स एटलीस्ट, एक आर्टिकल्स आपको डेली आपको रीड करने होंगे, ठीक है। फिर से 2 प्लेटफॉर्म से एक मॉक टेस्ट देना है। ये एक आप हॉलीवुड से दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, पंडित्स का मॉक भी आता है, आरबीई का भी मॉक आता है। वो सबसे एक मॉक, 2 प्लेटफॉर्म से एक मॉक आपको देना है डेली बेसिस पे, और उसको एनालिसिस करके आपको अपने वीक एरियाज़ का पता करना है, कहाँ कहाँ पे आपके वीक एरियाज़ हो जा रहे हैं। मतलब जैसे आपने सिली मिस्टेक्स कर दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपसे सिली मिस्टेक्स हो जा रहा है, आपके रॉन्ग्स कौन कौन से हैं, आपके अनअटेम्प्टेड कौन कौन सा टॉपिक आप अनअटेम्प्टेड रह जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही है। और करेक्ट में भी जो हो रहे हैं उसमें आपके ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहे हैं। ये सब चीज़ आपको ना ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए दूसरा चीज़ है कि मेंटेन ऑन सीट मार्क्स। हाँ, और जो भी मार्क्स आप देते हैं उसको आप एनालाइज करिए और उसके मार्क्स वगैरह एक सीट पर लिखते जाइए, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको ये चीज़ करना है, क्योंकि उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, आपका परसेंटाइल, आपका मार्क्स कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। मैथ्स में आपको क्या करना है, अर्थमेटिक के SI और परसेंटेज को रिवाइज करना है। आपको पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको सिर्फ उसके अप्रोचेज जो देखने हैं, इंपॉर्टेंट अप्रोचेज जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वो आपको देखते जाने हैं, ठीक है। कि जैसे जैसे क्वेश्चन में क्या किस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच किया जाए, किस क्वेश्चन में कैसे प्रैक्टिस किया जाए, वो सब अप्रोचेस आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रोचेस पे फोकस करना है, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, 30 फ्रेजल वर्ब करना है, 30 फिक्स प्रीपोजिशन करना है, और 30 वोकैब्स रिवाइज करना है। 30 वोकैब्स में जैसे आपको 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, और साइनो एंटो, ये सब आपको ये ज़्यादा आपको प्रायोरिटी रहेगा कि अभी जो रिसेंट CPO सिलेक्शन पोस्ट और CHSL के जो एग्ज़ाम हुए हैं उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी रखिए, उससे आप वोकैब्स पहले रिवाइज करिए, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब भी कर लीजिए। ग्रामर को आपको कॉपी रूल्स रिवाइज करना है, एक चैप्टर का आप रूल्स रिवाइज कीजिए। जैसे आप वो प्रोनाउन को हो या एडजेक्टिव को डेली बेसिस पे एक चैप्टर आप पकड़िए, उसका रूल को देखिए और रिवाइज कीजिए। और कॉपी है इंग्लिश का, वो आपको डेली बेसिस पे आपको रीड करना है,
थोड़ा डेली बेसिस पे थोड़ा ही सा टाइम मिले, थोड़ा ही सा एटलीस्ट पढ़ लीजिए। उसमें जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लिखी होंगी, नोट डाउन की होंगी आपने, वो सब भी आपके गो थ्रू होते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डेली बेसिस पे जीए में आपको डेली वन लाइनर्स आपको करना है। वन लाइनर्स आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं वन लाइनर, जो कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं स्पेशली, आपको वन लाइनर्स आप तो या तो आप उसके लिख लीजिए कहीं किसी कॉपी में, या तो आप उसे डेली बेसिस पे 15-20 वन लाइनर्स पढ़िए। और पॉलिटी और ज्योग्राफी का आपको थ्योरी रिवाइज करना है और 100 MCQ करना है। पूरा पॉलिटी पूरा ज्योग्राफी तो होने से रहा, तो इसलिए कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना पढ़िए आप, और 100 MCQ दोनों का प्रैक्टिस कीजिए। 3 दिन तक आपको पॉलिटी 2 दिन तक चलाएंगे, 3 दिन तक, 2 दिन तक पॉलिटी, 2 दिन तक ज्योग्राफी, 2 दिन तक ये, इसी तरह से चलते रहेगा, ठीक है। कोई धरफरी का बात नहीं है, आप करिए, अच्छे से करिए, आराम से करिए, याद करते रहिए और माइंड को, सबकॉन्शियस को रिकॉल कराते रहिए। चलिए, स्टैटिक जीके में आपको बुक्स एंड ऑथर्स को रिपीट करना है, ठीक है। और रीजनिंग में आपको सेक्शनल मॉक्स रिवाइज करना है। सेक्शनल मॉक्स आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा, उसको रिवाइज करना है। थैंक यू।